प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल से होंगे। आज हम कमल नयन भगवान विष्णु की व्रत कथा को जानेंगे। मित्रों, देवलोक में एक बार सभी ऋषि मुनि यह जानने पहुँचे कि इस देवलोक में सबसे बड़े देव कौन हैं। यहाँ तक कि त्रिदेवों में ब्रह्मा विष्णु महेश में सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है। सर्वश्रेष्ठ देवता का चुनाव करने का जिम्मा महर्षि भृगु को दी गई। महर्षि भृगु महान ऋषियों में से एक थे। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ देवता का चुनाव का कार्यभार खुशी खुशी स्वीकार कर सबसे पहले ब्रह्मलोक में भगवान ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मलोक पहुंचकर भृगु ऋषि ब्रह्मदेव की परीक्षा लेते हुए क्रोध में पूछा, मैं आपके सामने आया, आपने मुझे देखकर भी मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया। इस क्रोधवाणी को सुनकर ब्रह्मदेव भी क्रोधित हो गए और कहा, क्या एक पुत्र अपने पिता से भी बड़ा हो गया है, जिससे एक पिता को अपने पुत्र को प्रणाम करना पड़ेगा। यह सुनकर मुनि ने ब्रह्मदेव से क्षमा मांगते हुए कहा, हे परमपिता, मैं तो सर्वश्रेष्ठ देवता का चुनाव करने के लिए आपसे ऐसा कहा। इस अभद्रता के लिए आप मुझे क्षमा कर दें। भगवान ब्रह्मा से क्षमा मांगकर भृगु ऋषि भगवान शिव की परीक्षा लेने कैलाश पर्वत पर आ गए। वहां पहुंचकर ऋषिवर ने शिवजी की सवारी कैलाश पर्वत के द्वारपाल नंदी जी से कहा, हे नंदी, मुझे शीघ्र देवादिदेव महादेव से मिलना है। तुम जाकर उन्हें मेरे आने की सूचना दे दो। नंदी ने ऋषि को उत्तर देते हुए कहा, हे ऋषिवर, आप बहुत दूर से आए हैं और इस समय भगवान शिव ध्यान मग्न हैं, अतः आप कुछ समय उनकी प्रतीक्षा कर लें। जब वे ध्यान से बाहर आएंगे तब मैं आपको उनके पास ले जाऊंगा। यह सुनकर भृगु ऋषि नंदी पर क्रोध करते हुए कहा, मुझे अभी शिव से मिलना है, मैं उनकी प्रतीक्षा नहीं कर सकता। इतना कहकर ऋषि ने नंदी को मार्ग से हटाकर भगवान शिव का ध्यान भंग कर दिया। भगवान शिव अपने ध्यान मग्नता की स्थिति को भंग करते हुए ऋषि पर क्रोध करके कहा, आपने मेरे ध्यान को भंग कर घोर अपराध किया है। अब इसका दंड पाने के लिए तैयार हो जाइए। इससे पहले भगवान शिव अपने क्रोध की ज्वाला में ऋषि को दंड देते, उसी समय माता पार्वती वहां आ गई और शिव जी से कहा, हे नाथ, शांत हो जाइए, ऋषिवर को क्षमा कर दीजिए। किसी आवश्यक कार्य हेतु इन्होंने आपका ध्यान भंग किया होगा, इन्हें जाने दीजिए। यह सब सुनकर भृगु ऋषि वहां से वापस आकर बैकुंठ लोक जाने का निश्चय किया। अब वे त्रिदेवों में भगवान विष्णु की परीक्षा लेने बैकुंठ आ गए। ऋषिवर ने देखा भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे हैं। वहीं माता लक्ष्मी बैठकर उनके पैरों को दबा रही हैं। यह सब देखकर ऋषिवर ने उनकी परीक्षा लेना चाहा और सोते हुए भगवान विष्णु की छाती पर अपने पैर से प्रहार किया। इस प्रहार से भगवान की नींद खुल गई। तब उन्होंने देखा कि उन्हें पैर से ठोकर मारने वाले महर्षि भृगु क्रोध में उनके सम्मुख खड़े हैं। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर ऋषि से पूछा, हे ऋषिवर, मेरे कठोर शरीर से कहीं आपके कोमल पैर को चोट तो नहीं लग गई? यदि लगी हो तो मुझे क्षमा कर दें। यह सुनकर ऋषिवर अत्यंत प्रसन्न हो गए और समझ गए कि मेरी परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ देव की तलाश आज पूरी हो गई। भगवान विष्णु ही त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। उधर माता लक्ष्मी यह घटना से क्रोधित हो गई और क्रोध में भरकर भगवान से पूछा, हे नाथ, उन्होंने आपको पैर से ठोकर मारा और आप इन पर इस प्रकार प्रेम भाव दिखा रहे हैं। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कुछ कहते,
इससे पहले माता लक्ष्मी बैकुंठ छोड़कर धरती पर चली गई। वे महाराष्ट्र के कोल्हापुर के मंदिर में रहने लगी। माता के बैकुंठ छोड़कर जाने से भगवान विष्णु बहुत चिंतित हो गए। उनका मन अशांत रहने लगा। फिर वे भी माता को ढूंढते हुए धरती पर आ गए। धरती आकर भगवान विष्णु अपना रूप बदलकर मानव बनकर रहने लगे। स्वयं का नाम श्रीनिवास बताकर माता लक्ष्मी को ढूंढने लगे। भगवान माता लक्ष्मी को ढूंढते हुए वेंकट पर्वत के बकुला माई आश्रम पहुंच गए। भगवान ने वहीं बकुला माई के साथ रहना उचित समझा। कुछ दिनों के बाद उनके आश्रम में एक हाथी जंगल से आकर उत्पात मचाने लगा। भगवान बने श्रीनिवास ने हाथी को भगाते हुए घने जंगल में चले गए। थक हार कर जंगल के वृक्ष के छांव में वे बैठे थे। वहीं बैठे बैठे उनकी आंख लग गई और भगवान गहरी नींद में सो गए। कुछ समय के बाद वहां कुछ युवतियां आई और श्रीनिवास को जगाकर डांटते हुए पूछा, हे मानव, तुम कौन हो? यह क्षेत्र राजकुमारी पद्मावती का है। इस क्षेत्र में पुरुषों का आना सख्त मना है। तुम यहाँ से शीघ्र चले जाओ। यह सुनकर श्रीनिवास अपनी आप बीती सुनाते हुए उन युवतियों से कहा, मैं एक हाथी का पीछा करते हुए जंगल के इस क्षेत्र में आया हूँ। मुझे इस क्षेत्र का पता नहीं था, इसीलिए आप सभी मुझे क्षमा कर दीजिए। इतना कहकर श्रीनिवास वहाँ से जाने लगे। तभी उसने एक पेड़ के पीछे एक अति सुंदर कन्या को देखा। श्रीनिवास उस युवती की सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गए और समझ गए कि यही राजकुमारी पद्मावती है। फिर श्रीनिवास वापस अपने आश्रम लौट गए। आश्रम लौटने के बाद श्रीनिवास हमेशा उसी युवती राजकुमारी की यादों में खोए रहने लगे। उनको उदास देखकर बकुला माई ने उदासी का कारण पूछा तो श्रीनिवास ने कहा, माता, मैं उस युवती से विवाह करना चाहता हूँ जो मुझे जंगल में मिली थी। वह राजकुमारी पद्मावती है। मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। तब बकुला माई ने श्रीनिवास को समझाते हुए कहा, ऐसा सपना मत देखो जो पूरा ना हो सके। वह राजा चोल नरेश आकाश राज की पुत्री है और तुम एक अनाथ कुल गोत्रहीन युवक हो। इसीलिए राजकुमारी से विवाह का सोच त्याग दो। लेकिन श्रीनिवास अपने जिद पर अड़े रहे और बकुला माई को विवाह की योजना समझाते हुए कहा, माई, मैं एक ज्योतिष बनकर राजमहल जाऊंगा। फिर 2 दिन के बाद तुम वहाँ तपस्विनी बनकर चले आना और वहाँ उनसे कहना कि आपने मुझे अपने आश्रम में शरण दी है। योजना के अनुसार श्रीनिवास ने एक ज्योतिषाचार्य का भेष बनाकर राजमहल पहुँचे। वहाँ उन्होंने राजा की भविष्य और बीती घटना का व्याख्यान किया, जिसे सुनकर राजमहल के सभी मंत्रीगण तथा महाराज बहुत प्रभावित हुए। तब महाराज ने अपनी पुत्री का भविष्य बताने के लिए श्रीनिवास को कहा। ज्योतिषाचार्य बने श्रीनिवास यही तो चाहते थे। उन्होंने राजकुमारी का भविष्य बताते हुए कहा, हे राजकुमारी, आपका विवाह जंगल में मिले उसी युवक से होगा जो एक दिन हाथी की खोज में आपसे मिला था। उसकी तपस्विनी माँ कुछ ही दिनों में अपने बेटे के विवाह का प्रस्ताव लेकर महाराज के पास आएंगी। ज्योतिषाचार्य बने श्रीनिवास की बातों पर महाराज और महारानी को पूरा विश्वास हो गया। फिर श्रीनिवास आश्रम लौट गए। योजना अनुसार 2 दिन के बाद बकुला माई तपस्विनी बनकर राजमहल पहुंची और अपने पुत्र के विवाह का प्रस्ताव महाराज के सामने रखा। महाराज ने अपनी पुत्री की भविष्यवाणी को सत्य मानकर बकुला माई के
पुत्र से अपनी पुत्री का विवाह करना उचित समझा। विवाह की सारी तैयारियां शुरू होने लगी। श्रीनिवास ने विवाह के लिए भगवान कुबेर से धन कर्ज के रूप में ले लिया। उसी समय नारद मुनि अपने आराध्य की कुशलता जानने धरती पर आए तो उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु श्रीनिवास बनकर राजकुमारी पद्मावती से विवाह कर रहे हैं। यह देखकर नारद मुनि तुरंत माता लक्ष्मी को लेकर धरती पर आए। माता लक्ष्मी ने राजकुमारी से कहा, तुम जिसे कुंवारा जानकर विवाह कर रही हो, वे मेरे पति इस जगत के स्वामी भगवान नारायण हैं। अतः इनसे विवाह की इच्छा त्याग दो। लेकिन राजकुमारी श्रीनिवास से ही विवाह करना चाहती थी, इसीलिए उसने माता लक्ष्मी की बात नहीं मानी। दोनों में वाद विवाद होने लगा, जिसे देखकर नारायण बहुत दुखी हुए और दुख में आकर एक मूर्ति में बदल गए और विवाह में आए सभी लोगों से कहा, अब मैं इसी मूर्ति में रहकर अपने भक्तों की प्रार्थना सुनूंगा, उनके कष्टों को दूर करूंगा। लोग मुझे वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से जानेंगे और मुझे चढ़ाया गया धन कुबेर के कर्ज को उतारता रहेगा। यह सब सुनकर माता लक्ष्मी कोल्हापुर चली गई और वहां कोल्हापुर माई बन गई और राजकुमारी पद्मावती अपने हृदय टूटने के कारण तिरुनाचूर नामक स्थान पर जाकर शिला विग्रह में बदल गई। इस तरह तीनों प्रेमी शिला में परिवर्तित हो गए। यही कारण है कि तिरुपति में स्थित वेंकटेश्वर स्वामी को भक्त मिठाई, फल, फूल अर्पित नहीं करते, बल्कि इस मंदिर में धन अर्पण किया जाता है, जिससे भगवान विष्णु का कुबेर से लिया गया कर्ज पूर्णतः उतर जाए, भगवान नारायण कर्ज मुक्त हो जाएं। मित्रों, यह कथा यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि यह कहानी आप सबों को अच्छी लगी होगी। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।